हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि सेल्सफोर्स से डेटा रिट्राइव कैसे कर सकते हैं और वो डेटा जो रिट्राइव किया हुआ डेटा है वो हम ओमनी स्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अभी एक न्यू ओमनी स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेता हूँ। क्लिक ऑन न्यू। मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा पर्सनल इंफॉर्मेशन और टाइप में मैं दे दूंगा रजिस्ट्रेशन और सब टाइप में मैं सेम नेम दे दूंगा और मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा। जो ये हमारा क्रिएट हुआ ओमनी स्क्रिप्ट है उसमें मुझे अभी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐड करने होंगे। मैं उसके लिए टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट्स ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 5 इनपुट्स देने हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 5 टेक्स्ट एलिमेंट टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नेम दे दूंगा फर्स्ट नेम। फील्ड लेबल भी मैं दे दूंगा फर्स्ट नेम। सेकेंड का लास्ट नेम। इसका फील्ड लेबल भी मैं दे दूंगा लास्ट और थर्ड में दूंगा मिडल नेम और फील्ड लेबल भी मैं दे दूंगा मिडल नेम। और मुझे अभी यहाँ पे ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो मुझे यहाँ पे एक ईमेल भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक ईमेल इनपुट एलिमेंट भी ऐड कर लूंगा। ईमेल और मुझे यहाँ पे फोन नंबर भी देना है, तो मैं यहाँ पे एक फोन नंबर इनपुट फील्ड ऐड कर लूंगा। टेलीफोन और मैं इसका लेबल दे दूंगा फोन नंबर। तो ये मैंने यहाँ पे इनपुट्स एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर लिया। मैं इसको अभी अरेंज कर लेता हूँ। तो आपको सपोज ये यहाँ पे एक ही इसमें दो इनपुट एलिमेंट चाहिए, तो आप इसकी साइज यहाँ से स्मॉल और लार्ज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ। मैं इसको एक फॉर्मेट में अरेंज कर लेता हूँ और फोन नंबर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। तो मुझे मैं इस स्टेप का नेम दे दूंगा पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये मेरे एलिमेंट्स हैं। तो मुझे अभी ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम और ईमेल, ये मुझे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट से ये डेटा रिट्राइव करना है। और ये जो फोन नंबर है वो डेटा मुझे अकाउंट ऑब्जेक्ट से रिट्राइव करना है। इस ईमेल का मैं यहाँ पे फील्ड लेबल ईमेल दे देता हूँ। मैंने अभी यहाँ पे ये एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर लिए। तो अभी मुझे इस एलिमेंट्स में डेटा सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट से रिट्राइव करना है। तो मुझे ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम और ईमेल, ये डेटा मुझे कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट से रिट्राइव करना है और फोन नंबर मुझे अकाउंट ऑब्जेक्ट से रिट्राइव करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा? हमने डेटा रैप्टर्स में देखा था कि जब हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट से डेटा रिट्राइव करना होता है तब हम यहाँ पे टर्बो एक्सट्रैक्ट डेटा रैप्टर यूज करते हैं, और हमें जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट से डेटा रिट्राइव करना होता है तो हम वो एक्सट्रैक्ट डेटा रैप्टर से डेटा रिट्राइव करते हैं। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज गो एंड वॉच टर्बो एक्सट्रैक्ट डेटा रैप्टर का एंड एक्सट्रैक्ट डेटा रैप्टर का। मैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और डेटा रैप्टर क्रिएट करना होगा तो हम डेटा रैप्टर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से न्यू पे क्लिक करके भी हम डेटा रैप्टर क्रिएट कर सकते हैं। और हमें इसी ओमनी स्क्रिप्ट में यहाँ पे एक्शंस में ये जो डेटा रैप्टर्स है वो दिए हैं। तो जब भी हम डेटा रिट्राइव करते हैं तो हमेशा कीप इन माइंड जो एक्स्ट्रा डेटा रैप्टर होता है वो हमें ये जो स्टेप है उसके
ऊपर प्लेस करना होता है, क्योंकि जैसे ही इस डेटा रैप्टर से डेटा रिट्रीव होगा तब हम वो डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक एक्स्ट्रा डेटा रैप्टर यहाँ से ड्रैग और यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो मैं इसका फील्ड लेबल दे दूंगा गेट डेटा फ्रॉम कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट। और हम डेटा रैप्टर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू डेटा रैप्टर है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। मैं इसका डेटा रैप्टर का नेम दे दूंगा गेट डेटा फ्रॉम कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट। तो यहाँ पे मेरा डेटा रैप्टर क्रिएट हो गया। तो मुझे अभी इस एक्सट्रैक्ट में, ये एक्सट्रैक्ट डेटा रैप्टर हमने इन डिटेल और एक्सट्रैक्ट डेटा रैप्टर के सेशन में हमने डिस्कस किया है, तो आप वहां से इन डिटेल भी देख सकते हो। या हमें एक्सट्रैक्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऐड करने होते हैं, तो मैं यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट्स ऐड करूंगा। क्लिक ऑन ऐड एक्सट्रैक्ट स्टेप। यहाँ पे मुझे चाहिए अकाउंट। ये जो एक्सट्रैक्ट आउटपुट पाथ है, इसमें यहाँ पे मैं दे दूंगा अकाउंट। मैं फिल्टर में ले लूंगा आईडी और यहाँ पे मैं दे दूंगा अकाउंट आईडी। हमने ओमनी स्क्रिप्ट में देखा था कि हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट से सिर्फ फोन नंबर ही रिट्राइव करना है। मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट की और एक फील्ड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इसका नेम दे दूंगा फैक्स। तो ये फोन नंबर और फैक्स, ये दो फील्ड्स हम अकाउंट ऑब्जेक्ट से रिट्राइव करेंगे। तो अभी मैं डेटा रैप्टर में जाऊंगा, तो ये मैंने यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया। तो मैं आउटपुट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं वो दोनों फील्ड्स मैप करूंगा। तो ये देखो, जो जो अकाउंट ऑब्जेक्ट्स में फील्ड है वो सभी फील्ड्स यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी। तो हमारा क्या है, फोन नंबर। तो ये देखो यहाँ पे फोन नाम की एक फील्ड है। तो मैं इसका आउटपुट जेसन पाथ दे दूंगा अकाउंट कोलन फोन नंबर। तो ये मैंने फोन नंबर फील्ड यहाँ पे मैप कर ली। और हमारी दूसरी फील्ड है फैक्स। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा अकाउंट कोलन, ये देखो यहाँ पे फैक्स। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा अकाउंट कोलन फैक्स। तो मैंने यहाँ पे दो फील्ड्स मैप कर ली। तो अभी हम सिर्फ अकाउंट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे टेस्ट करते डेटा आ रहा है या नहीं। तो मैं प्रीव्यू में जाऊंगा, एडिट एज ए पैरेंट्स, और यहाँ पे मैं की वैल्यू ऐड करूंगा। तो जब मुझे टेस्ट करना होता है तभी मैंने यहाँ पे जो पैरामीटर दिया है वो सेम पैरामीटर मुझे यहाँ पे की में देना होगा। अकाउंट आईडी टेस्ट करने के लिए एक अकाउंट आईडी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अकाउंट, और मैं इस CR7 अकाउंट की मैं आईडी ले लूंगा टेस्ट करने के लिए। ये है अकाउंट की आईडी और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मैं जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा, मुझे ये दोनों फील्ड्स की वैल्यू यहाँ पे शो होगी। ये देखो यहाँ पे अकाउंट में मुझे फैक्स और फोन नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। तो मुझे अभी यहाँ पे ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मिडिल नेम, ये भी फील्ड्स रिट्राइव करनी है। और ये फील्ड्स मुझे कहाँ से रिट्राइव करनी है, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो मैं यहाँ पे डेटा रैप्टर में फिर से मैं एक्सट्रैक्ट में जाऊंगा। यहाँ पे मैं ऐड एक्सट्रैक्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट ले लूंगा।
यहाँ पे कॉन्टैक्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट। मैं अभी एक कॉन्टैक्ट और अकाउंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिंक करूंगा। जब मैं सिर्फ अकाउंट आईडी उसे मैं सेंड करूंगा तब मुझे ये कॉन्टैक्ट और अकाउंट की दोनों की डेटा मुझे फेच करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट लिंक करूंगा। तो मैं फिल्टर में यहाँ पे दे दूंगा अकाउंट आईडी, क्योंकि इस कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में अकाउंट आईडी का लुकअप है अकाउंट ऑब्जेक्ट से। इसके लिए मैंने यहाँ पे अकाउंट आईडी लिया है। तो मैं यहाँ पे अभी लूंगा अकाउंट कोलन आईडी। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट और अकाउंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिंक हो गए। आउटपुट में जाऊंगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट की फील्ड्स यहाँ पे मैप करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे कॉन्टैक्ट, तो ये देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के सभी फील्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं लूंगा कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, ये देखो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दे दूंगा कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम। मैं ऐसे वो 4 फील्ड्स भी यहाँ पे मैप कर लूंगा। लास्ट नेम, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, थर्ड है मिडल नेम, कॉन्टैक्ट कोलन मिडल नेम, और फोर्थ है ईमेल। यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल। ये मैंने यहाँ पे अकाउंट और कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट की दोनों की फील्ड्स यहाँ पे मैप कर ली। तो हम अभी इसको टेस्ट करेंगे कि ये डेटा रिट्राइव हो रहा है या नहीं कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट का। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा और ये हमने पहले से यहाँ पे अकाउंट आईडी एंटर किया हुआ है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट और अकाउंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिट्राइव की है। जो फील्ड्स हमने यहाँ पे मैप किए हुए, हमें यहाँ पे डेटा रैप्टर और ये ओमनी स्क्रिप्ट यहाँ पे कनेक्ट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको डेटा रैप्टर में यहाँ पे नीचे इनपुट पैरामीटर्स होंगे, डेटा सोर्स और डेटा फिल्टर। डेटा फिल्टर मीन्स क्या होता है, जो हमने डेटा रैप्टर में की दी है वही सेम वेरिएबल हमें वहाँ पे फिल्टर वैल्यू में एंटर करना होता है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट आईडी दे दूंगा और डेटा सोर्स में हम यहाँ पे डायरेक्टली अकाउंट आईडी भी दे सकते हैं, एक अलग वेरिएबल भी दे सकते हैं, और आपका जो डेटा सोर्स होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे एक सेट वैल्यू ऐड कर लेता हूँ। सेट वैल्यू, ये सबसे टॉप पे मैं इसको प्लेस करूंगा और मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करूंगा। मैं इसका नाम दे दूंगा एक आईडी, और मैं यहाँ पे एक अकाउंट आईडी यहाँ पे एंटर करूंगा। मैंने जो यहाँ पे एक अकाउंट आईडी लिया है मैं वही अकाउंट आईडी वहाँ पे दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक अकाउंट आईडी दे दी है और उस ये वैल्यू मैंने इस एलिमेंट नेम में यहाँ पे स्टोर कर दी एक आईडी में। तो मैं इसको सेव करूंगा और अब अभी हम हमारा डेटा सोर्स क्या है कि हमने एक सेट वैल्यू में एक आईडी स्टोर किया है अकाउंट आईडी में, एक आईडी में सॉरी। तो मैं यहाँ पे एक ये वेरिएबल दे दूंगा एक आईडी, एक आईडी। तब मुझे अभी इस डेटा रैप्टर में मैंने जो जो फील्ड्स मैप किए वो सभी की वैल्यूज मुझे यहाँ पे डेटा जेसन में शो होगी। तो मैं अभी इसको प्रीव्यू करूंगा।
आप यहाँ पे डेटा जेसन में देख सकते हो कि जो जो फील्ड्स हमने वहां पे डेटा रैप्टर में मैप की है वो सभी फील्ड्स का डेटा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। मीन्स हमारा डेटा रैप्टर सही से वर्क कर रहा है और हमने वो डेटा रैप्टर इस ओमनी स्क्रिप्ट को कनेक्ट भी कर लिया है। तो ये हमने सेट वैल्यू क्यों ऐड किया है, क्योंकि हमें एक अकाउंट आईडी चाहिए ये ओमनी स्क्रिप्ट हमें रन करने के लिए। तो मैंने इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सेट वैल्यू ऐड किया है और उसमें अकाउंट आईडी एंटर किया है। तो अभी हमारा ये डेटा रैप्टर एक्सट्रैक्ट हो गया और ये हमारी स्टेप हो गई। तो हमारे ओमनी स्क्रिप्ट में यहाँ पे डेटा शो कर रहा है। तो सपोज आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में जो कॉन्टेक्ट में नेम आ रहा है वो प्री पॉपुलेट होना चाहिए। तो वो हमें यहाँ पे कैसे करेंगे, मैं सिंपली यहाँ पे ये डेटा जेसन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक साइड ओपन कर लेता हूँ जेसन एडिटर। यहाँ पे हम ये जेसन फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं फॉर्मेट कर दूंगा। तो ये देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट में हमें ये फील्ड्स की वैल्यू हमें यहाँ पे शो हो रही है और अकाउंट में फैक्स और फोन नंबर। अभी मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे यहाँ पे प्री पॉपुलेट करने हैं। तो मैं कैसे करूंगा, तो हमारा यहाँ पे देखो वो हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, कॉन्टैक्ट और फर्स्ट नेम से। तो मुझे वो यहाँ पे मैं अभी इसको डिफॉल्ट वैल्यू में दे दूंगा फर्स्ट नेम के परसेंट कॉन्टैक्ट कोलन फर्स्ट नेम और परसेंट। तो ये हो गया मेरा सिंटैक्स। तो अभी मुझे ये फर्स्ट नेम की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली प्री पॉपुलेट हो जाएगी। तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये वैल्यू प्री पॉपुलेट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वैल्यू प्री पॉपुलेट यहाँ पे हो रही है। आपको डायरेक्टली डेटा रैप्टर से यहाँ पे वैल्यूज पॉपुलेट करनी होगी विदाउट यूजिंग दिस डिफॉल्ट वैल्यू। तो आप कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे डेटा रैप्टर में जाएंगे और यहाँ पे आउटपुट में हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट 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 और कॉन्टैक्ट लिखा है। ये हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं यहाँ पे एक ही एग्जांपल लेता हूँ ईमेल का। तो यहाँ से मैंने कॉन्टैक्ट की लिस्ट में से ईमेल को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो मेरा यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ईमेल आ रहा है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट आईडी फर्स्ट नेम। तो मैं अभी ओमनी स्क्रिप्ट में जाऊंगा और यहाँ पे जो ईमेल का नेम है एपीआई नेम ये और यहाँ पे दिया हुआ इस आउटपुट जेसन का नेम सेम होना चाहिए, तभी वो डायरेक्टली प्री पॉपुलेट करेगा। तो मैंने हमने वहां पे ईमेल दिया है, यहाँ पे मैं ईमेल कर लूंगा। तो ये डेटा में मुझे डायरेक्टली यहाँ पे प्री पॉपुलेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं किया है। तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे ये डायरेक्टली प्री पॉपुलेट हो रहा है या नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईमेल डायरेक्टली यहाँ पे प्री पॉपुलेट हो गया है। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट डेटा रैप्टर का। और यहाँ पे हमने लर्न किया कि हाउ टू कनेक्ट डेटा रैप्टर एंड ओमनी स्क्रिप्ट। एंड थैंक यू गाइस।